Hello, my dear friend. This is Grish Rawat. Welcomes you in your channel Mardasan Classes. And my dear friend, today we are going to discuss a very important topic of the chapter electrochemistry, that is Nernst equation. बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इसको बहुत ही आपको केयरफुली बिल्कुल पढ़ना है, एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर करके दूंगा। दूसरी बात, इसके लिए जो न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होगा उसके लिए वीडियो मैं आपके लिए अलग बनाऊंगा। यहाँ से 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन से, तो जानेंगे कि नेक्स्ट इक्वेशन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो एक रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या है? एक रिलेशनशिप। किस किस के बीच का रिलेशनशिप है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यानी कि ये दो चीज़ों के बीच का रिलेशन है, पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब किसी सॉल्यूशन में, है ना, इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है, जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक की इलेक्ट्रोड को आपने इसमें प्लेस कर दिया, तो देखिए कंडीशन क्या होंगी। दो कंडीशन बनती हैं कि अगर सॉल्यूशन के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रोड के पास कम है, तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोड है सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और सॉल्यूशन के पास मतलब कंसंट्रेशन कम है, तो यह सॉल्यूशन को दे देगा। तो ऐसा क्यों करता है? एक दूसरे के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन को लाने के लिए इस तरह से किया जाता है। तो देखिए, आप एक इक्वेशन यहाँ पर कंसिडर कीजिए कि मान लीजिए ये कोई मेटल था। ठीक है, मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज था? n पॉजिटिव चार्ज है, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया? n इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है इसका? यहाँ पर देखिए चार्ज घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो चार्ज का घटना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ से रिडक्शन के टर्म में इसको पढ़ेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो n जो इलेक्ट्रॉन थे ये ख़त्म हो गए, ये एक्वस फॉर्म में था और ये किसकी फॉर्म में आ गया? अब ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, उनकी वैल्यू क्या होती है? यूनिटी होती है, यानी कि 1 होती है। चलिए, नेक्स्ट ने बताया कि इस इक्वेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ई सेल है ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये ई नॉट सेल है, ये ई सेल है, ये ई नॉट सेल है, माइनस RT/NF नेचुरल लॉग m/mn पॉजिटिव। यानी आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट को आप नीचे लिखेंगे और प्रोडक्ट को आप ऊपर लिखेंगे। क्लियर हो रहा होगा कि रिएक्टेंट नीचे लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। अब बात आती है कि ये नेचुरल लॉग क्या है। नेचुरल लॉग एक वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है, एक ग्राफिकल वैल्यू है, जिस कितनी निकल के आती है ग्राफ से? 2.303। ये लॉग के इक्वल निकल के आता है। तो यहाँ पर आप ई सेल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी जगह पर आप ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जानते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जानते हैं आप और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जानते हैं। तो अगर आपको ई सेल निकालना है तो ई सेल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग, क्योंकि ये देखिए जो m है वो सॉलिड स्टेट में है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। m जो है वो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है? 1 के। ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका log 1/mn पॉजिटिव। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम और क्या क्या चीज़ों को जानते हैं, इस चीज़ को देखिए कि हम R को जानते हैं। यहाँ पर R जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हम T को जानते हैं जो कि टेम्परेचर है, ठीक है, रूम टेम्परेचर। हम F जानते हैं जो कि फैराडे कांस्टेंट है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। N को हम जानते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ई सेल का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल का है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों 8.314,
T जो कि टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे कितनी लेते हैं इस वैल्यू को, 298 केल्विन। Mn पॉजिटिव क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ आयन है, ये तो आयन है नहीं, आयनिक कंसनट्रेशन लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड वाले केस को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको 1 मान लेते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि रिडक्शन का टर्म हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि गेन ही होगा हमेशा। यहाँ पर ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो चार्ज यहाँ पर कम हो रहा है तो रिडक्शन हो गया। एफ यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फैराडे कांस्टेंट क्या होता है। तो इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू 96500 कूलम। अगर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, इस वैल्यू को आर टी और एफ की वैल्यू को अगर इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं तो देखिए निकल के क्या आएगा। ई सेल हमारे पास है ही, ये हमें निकालना है। ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू रखी, टी की वैल्यू रखी, एन हमको पता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए और एफ की वैल्यू आपको पता है 96500, लॉग 1/mn पॉजिटिव, कंसनट्रेशन ऑफ आयन है, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ आयन 1/mn पॉजिटिव। क्लियर है। अब जब इस वैल्यू को आर टी और एफ की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो सॉल्व करने पर आपका निकल के आता है ई नॉट सेल, ई सेल तो है ही, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0.059 एन लॉग 1/mn पॉजिटिव आयन। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए सिमिलरली एक और इक्वेशन आप कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी बी, ठीक है ना, सी सी और डी डी। तो इसको नेक्स्ट इक्वेशन में आपको रखना है। तो ये देखिए ये तो हम जानते हैं कि ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि ई सेल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग कंसनट्रेशन ऑफ आयन। तो कंसनट्रेशन ऑफ आयन का मतलब रिएक्टेंट नीचे रखे जाएंगे, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी। क्लियर है। ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब यहाँ पर देखिए आर टी और एफ की वैल्यू को रख दीजिए, हमें एन की वैल्यू तो पता है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आर टी एफ की वैल्यू को रखेंगे तो सिमिलरली वही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन लॉग, ठीक है, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए एक और इक्वेशन आप कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं दोस्तों, है ना। बिल्कुल जो पहला लेक्चर था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ही था। और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले उस लेक्चर को पढ़िए, उसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो बेसिक पॉइंट हैं वो मैंने वहाँ पर क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि आपको गैल्वेनिक सेल के लिए निकालना है। तो गैल्वेनिक सेल में एक रिएक्शन होती है कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है। क्लियर है। तो जेड एन किस में चेंज हो रहा है, जेड एन 2 पॉजिटिव में, सी यू 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, सी यू में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आपको ई सेल निकालना है तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ। क्लियर है। लॉग यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ से रिडक्शन और ऊपर क्या आएगा ऑक्सीडेशन। तो सी 2 पॉजिटिव और जेड एन 2 पॉजिटिव। क्लियर है दोस्तों। उसी तरीके से सिमिलरली आर टी और एफ की जब आप वैल्यू रख देंगे, आर टी और एफ की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एन की वैल्यू भी पता है कि देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, और दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। तो क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, मैं वीडियो दोबारा से बनाऊंगा उसके लिए। चलिए इसको और थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं कि अगर नेक्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम क्या जानते हैं 11th क्लास से। देखिए क्या चीज़ जानते हैं कि जब ए की पावर ए हो जाती है, आपने पढ़ा होगा ए की पावर ए है, बी की पावर बी है, सी की पावर सी है या डी की पावर डी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये के सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस के सी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह देते हैं।
और जब चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए कांस्टेंट हो गई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि लूज और गेन करने की टेंडेंसी क्या हो गई, जीरो हो गई। ना तो लूज करेगा अब इलेक्ट्रोड, ना गेन करेगा। भाई अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है तो लूज और गेन करने की कंडीशन टेंडेंसी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn, Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कीजिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RTNF लॉग, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव। एक चीज़ जो देखने वाली है कि ये वाली जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन किसकी बनती है दोस्तों, वो Kc की कंडीशन बनती है, यानी कि जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर देखिए जो ई सेल की जो वैल्यू होगी, जो ई सेल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोड को डालेंगे, ठीक है ना, कि उसी के सॉल्यूशन में, तो ना वो लूज करेगा उस कंडीशन में और ना वो गेन करेगा। बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम है ना, लूज और गेन करने की टेंडेंसी वहाँ पे जीरो हो गई। दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RTNF लॉग Kc। तो चलिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो जीरो हो गया, अब इस वैल्यू को हम इधर ले गए तो ई नॉट सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ये नेगेटिव का किस में चेंज हो जाएगा, जब आप इसको इधर ले जाएंगे पॉजिटिव में। तो ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RTNF लॉग Kc। क्लियर है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आर टी और एफ़ की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपको पता ही है आर की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू क्या होती है और एफ़ की वैल्यू क्या होती है। इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें आप पुट कर दीजिए तो ईजिली आप कैलकुलेट करेंगे कि जो ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0.059 अपॉन एन, ठीक है ना, लॉग Kc के इक्वल है। तो एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन देख के, अगर आपको गिवन हो तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर, ये जो रिलेशन है ये आपके बोर्ड में कई बार पूछने के लिए आ चुका है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये रिलेशन किसके बीच का है। इसको देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि ई सेल और गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी, याद रखना डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि देखिए जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ना, ये हमने 10th की फिजिक्स में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ एंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है किसी भी सिस्टम का, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ई एम एफ इंटू क्यू के इक्वल हो जाता है। अब क्यू एन ई के इक्वल होता है एन इंटू ई, लेकिन यहाँ पर एफ लिया गया है क्योंकि यहाँ पर फेराडे कांस्टेंट के टर्म में इसको यूज़ किया गया, जिसकी वैल्यू कितनी है 96500, है ना। इसको हम डिफाइन भी करेंगे, पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये फेराडे कांस्टेंट होता क्या है। यहाँ पर देखिए लेकिन कि ई एम एफ इंटू क्यू, क्यू यहाँ पर हो गया एन एफ, एन एफ, ई की जगह क्या क्या यूज़ किया यहाँ पर, एफ फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ की है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ई को रिप्लेस करके, यानी चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 96500 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ई एम एफ इंटू एन एफ की वैल्यू रख देंगे। एक चीज़ आप समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझना पड़ेगा कि अगर जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो गिब्स एनर्जी के क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क है, कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, वो गिब्स एनर्जी के क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। कि अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में है तो इलेक्ट्रिकल वर्क पॉजिटिव में होगा, अगर गिब्स एनर्जी जो है वो नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल वर्क है जो पॉजिटिव, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी, जो किसके इक्वल है, एन एफ ई सेल जो हमने ऊपर से निकाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेल्टा जी रख देता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू ई सेल इंटू एन एफ, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस एन एफ ई सेल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो 1-2 नंबर में पूछने के लिए आ जाता है बोर्ड में। और यहाँ पर इसको जी नॉट बना दिया जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ई सेल की जगह क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एक एक कंसेप्ट को मैंने क्लियर कराया हुआ है, इसमें सब कुछ बताया हुआ है आपको। अगर फिर भी डाउट होता है, समझ में नहीं आती है कोई चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।
ठीक है ना। और न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको मैं बिल्कुल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके लिए कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर 10-15 क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए दूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वहाँ से 3 नंबर का आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ढंग से पढ़ना है दोस्तों। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, बेल आइकन को बजा दीजिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।